जिस प्रकार छाता बारिश को नहीं रोक सकता लेकिन हमें बारिश में खड़ा कर सकता है, उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता है लेकिन हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। यह प्रेरणादायी वचन डॉक्टर कलाम के हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच खास लोकप्रिय थे। उनका जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत है। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है, जो हम सभी को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसे ही कुछ अंश उनके जीवन के जो हमें प्रेरणा देते हैं, वह मैं आज सभी के साथ मानवता के प्रति कही। बात इन दिनों की है जब अब्दुल कलाम DRDO में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया था। इस बात की खबर सुनकर डॉक्टर कलाम ने यह कार्य करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वो शीशे के टुकड़ों से घायल हो सकते हैं, और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन की रक्षा करने के लिए शीशे के टुकड़े नहीं लगाने दिए। दूसरा, जीवन में कभी हार न मानने की शिक्षा। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स अकादमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ। तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम के जीवन की इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं। हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए, कहीं तो सफलता मिलेगी ही ना। इसलिए हम अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दान की भावना। जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपने जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगा उसे भी मैं अब हमेशा दान करता रहूँगा। और इस समय उन्होंने ये कहा था, सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्तित्व की सेवा करना। यह सिर्फ वह कहते नहीं थे, वह बल्कि इनको करते भी थे। ऐसे ही ना जाने कितनी कहानियाँ होंगी उनकी जो हमें सीख देती हैं। उसको बताने के लिए शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएं, पर उनके गुणगान कभी नहीं खत्म होंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि भले ही आज उन्होंने हमें छोड़ दिया है, वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी भी उनके विचार, प्रेम की भावना हम सभी के दिल में है। उनके सुनहरे वचन और चमत्कारी कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वह उच्च कद और मूल्य के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमें अपने राष्ट्र को बदलने का तरीका सिखाया और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। आप सभी को